स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ द एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको खाली इस पे ध्यान रखना है। तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम रिलेटेड, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड एग्जाम्स हो। तो हर एक एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं एंड बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ द एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मीटर। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, मीटर। तो मीटर किसका एसआई यूनिट है, लेंथ का। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो मीटर है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो अब ये मीटर क्या है, कैसे हम इस मीटर को डिफाइन करेंगे और कैसे इसको इंटरनेशनली साइंटिस्ट्स ने डिफाइन किया है। तो करंट डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, इसकी बहुत सारे डेफिनेशंस है, मीटर की बहुत सारी डेफिनेशन, ठीक है। हम देखेंगे करंट डेफिनेशन मीटर की, जो आजकल करंटली मीटर की डेफिनेशन है, वो क्या है। मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम during a time interval of 1 divided by 299792458 of the second। यानी मीटर एक ऐसा डिस्टेंस है, मीटर ऐसा डिस्टेंस है जो कि लाइट करता है कवर, जो कि लाइट करता है कवर। ये लाइट, लेट्स सपोज ये यहां से लाइट आ रही है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है कितने सेकंड्स में। अगर हम एक सेकंड को डिवाइड करेंगे 299792458, यानी एक सेकंड के इतने हिस्से में, अगर हम एक सेकंड को कितने हिस्से करेंगे, 299792458 हिस्से अगर हम एक सेकंड को करेंगे, तो उस सेकंड में, उस एक हिस्से में जो डिस्टेंस ट्रैवल की करेगी लाइट, उसको हम कहते हैं, उस डिस्टेंस को 1 मीटर। यानी करंट डेफिनेशन अब क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299792458, यानी 458 ऑफ द सेकंड। यानी अगर हम एक सेकंड के 299792458 हिस्से करेंगे, तो किसी भी एक हिस्से में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, किसी भी एक हिस्से में, अगर हम इतने हिस्से करते हैं, किसी भी एक हिस्से में जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है, उसको कहते हैं 1 मीटर। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 मीटर। जो इससे पहली डेफिनेशन थी, वो किसने दी थी, वो डेफिनेशन दी थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। मीटर की इससे पहले, इस डेफिनेशन से पहले, ये तो थी करंट डेफिनेशन, ठीक है, दिस वाज करंट डेफिनेशन। अगर हम मीटर की इससे पहले डेफिनेशन देखेंगे, वो किसने दी थी, डेफिनेशन बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो उसने वो डेफिनेशन दी थी। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था 1 मीटर जो है, 1 मीटर ये कितना डिस्टेंस है। अगर हम कंबाइन करेंगे 1650763.3, यानी इतनी वेव लेंथ अगर हम लेंगे, जो डिस्टेंस, जो लेंथ होगी, इतने नंबर ऑफ वेव लेंथ्स की, कितने 1650763.3 वेव लेंथ्स। अगर हम इतने वेव लेंथ्स लेंगे, जो उनका लेंथ होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे हम 1 मीटर। मगर ये वेव लेंथ्स किससे इमिट होनी चाहिए, ये क्रिप्टॉन 86 से इमिट होनी चाहिए। यानी क्रिप्टॉन एक एलिमेंट है। अगर हम इस एलिमेंट की एनर्जी रेडिएशंस निकालेंगे, इस एलिमेंट से लाइट वेव्स निकालेंगे, ठीक है, तो जो वो लाइट वेव्स की इतनी वेव लेंथ्स की लेंथ होगी, उसी को कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम 1 मीटर। यानी हमने क्रिप्टॉन 86 लिया, क्रिप्टॉन 86। अब इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने रेडिएशंस निकाली, यानी एनर्जी वेव्स निकाली, ठीक है, EM वेव्स निकाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाली, समझो लाइट निकाली, ठीक है।
अब इससे हमने जो रेडिएशन निकाली, अब ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां तक, ये कंप्लीट वन साइकिल बना। फर्स्टली यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, ये यहां से यहां तक एक वेव लेंथ हुई, वन वेव लेंथ, वन वेव लेंथ। यानी यहां पे अगर हम देखेंगे ये ईएम रेडिएशन है किसकी, ये ईएम रेडिएशन है, समझो ईएम वेव है किसकी, ये ईएम वेव हमने निकाली है क्रिप्टॉन 86 एलिमेंट से। क्रिप्टॉन 86 एलिमेंट से हमने क्या निकाली, एक ईएम वेव निकाली। अब उस ईएम वेव की कितनी वेव लेंथ हमने कंबाइन किया, हमने 1650763 यानी इतनी वेव लेंथ को आपस में मिलाया। ठीक है, एक वेव लेंथ क्या होती है, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। तो हमने कितनी वेव लेंथ लेनी है, 1650763.3 वेव लेंथ हमने लेनी है। तो अब उससे जो डिस्टेंस बनेगा, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 मीटर। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 मीटर। वेव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। जब एक वेव निकलती है, जो ही वो एक साइकिल कंप्लीट करती है, उस एक साइकिल की लेंथ, ठीक है, फर्स्टली इधर से इधर गया, ये हुआ क्रस्ट, फिर इधर से इधर नीचे आया, ये हुआ ट्रफ। तो यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे, अगर ये इधर से वेव निकली, इधर गया, तो ये हुआ क्रस्ट, फिर इधर आया, ये हुआ ट्रफ। तो यहां से यहां तक, ये देखो आधा साइकिल यहां से यहां तक बना, आधा साइकिल यहां से यहां तक बना। ठीक है, वन फुल क्रस्ट लेना है और वन फुल ट्रफ लेना है, उनको आपस में मिलाना है। जो वो डिस्टेंस होगी, उस लेंथ को हम कहेंगे वेव लेंथ। अब हमने कितनी वेव लेंथ लेनी है, 1650763.3 वेव लेंथ लेनी है। किसकी, ईएम वेव से। अगर हम क्रिप्टॉन 86 मतलब हुआ क्रिप्टॉन लेना है। कौन सा क्रिप्टॉन, जिसका मास नंबर है 86, जिसका मास नंबर कितना है 86। उसी से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालनी है। फिर हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कितनी वेव लेंथ लेनी है, 1650763.3 वेव लेंथ हमने लेनी है, तब बनेगा 1 मीटर डिस्टेंस। मीटर को डिनोट किससे किया जाता है, इस मीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मीटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर। हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमने लिखा 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स होता है, हाँ 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स होता है, 10⁻⁻² मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर होता है बराबर 1 डिवाइड बाई, ये है ना 10⁻², तो नीचे है ये 10⁻² क्या है, ये 10⁻² क्या है, नीचे है डिवाइड में। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 10⁻² मीटर। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे 1 मिलीमीटर, 1 डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसी तरह हमें एक और चीज है, माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10⁻⁶ मीटर। यानी अगर हम 1 मीटर को कितने हिस्से करेंगे, 10⁻⁶ पार्ट्स करेंगे। 1 मीटर के इतने पार्ट्स करेंगे, एक पार्ट को फिर कहेंगे 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, पहले इतने हिस्से करेंगे, फिर उनमें से किसी भी एक हिस्से को कहेंगे 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10⁹ मीटर्स। यानी अगर हम 1 नैनोमीटर हम किस डिस्टेंस को कहते हैं,
इसको हम कहते हैं 1/10⁹ मीटर। यानी अगर हम 1 मीटर को 10⁹ पार्ट्स करेंगे, कितने पार्ट्स, 10⁹ हिस्से करेंगे 1 मीटर को, किसी भी एक हिस्से को फिर कहेंगे 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसी तरह हम देखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम देख रहे हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये वेवलेंथ को कैलकुलेट करने में मेजर किया जाता है, वेवलेंथ को मेजर करने में यूज किया जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, अगर हम 1 मीटर को कितने हिस्से करेंगे, 10⁻10 हिस्से करेंगे। 1 मीटर को 10 से कितनी बार डिवाइड करेंगे, 10 बार, 10 बार 10 से डिवाइड करेंगे, तब बनता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इतना छोटा यूनिट है। ठीक है, इसी तरह फिर होता है 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻15 मीटर। अगर हम 1 मीटर को 10 से कितनी बार डिवाइड करेंगे, 15 बार, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 मीटर को 10⁻15 हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो तब जो हिस्से बनेंगे, तब जो वो पार्ट्स बनेंगे, उनकी किसी भी एक पार्ट की कितनी लेंथ, किसी भी एक पार्ट की लेंथ को हम क्या कहेंगे, 1 फेम्टोमीटर। ठीक है, ये एटॉमिक डिस्टेंसेस को मेजर करने में हेल्प करता है। इसमें हम एटॉमिक डिस्टेंसेस मेजर करते थे। तो ये थे कुछ स्मॉलर यूनिट्स। ये क्या थे, स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स हम देखेंगे, स्मॉलर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मीटर। ये थे स्मॉलर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मीटर। मीटर के टर्म्स में स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे लार्जर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लार्जर यूनिट्स ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर। ठीक है, लार्जर यूनिट्स ऑफ लेंथ in terms of meter। larger units of length in terms of meter। सबसे पहले हम लेंगे एक लाइट ईयर। वन लाइट ईयर, इसमें कंफ्यूजन होता है। लाइट ईयर हमें लगता है यूनिट ऑफ टाइम है, लेकिन ये किसका यूनिट है, ये यूनिट ऑफ, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। अब कितना होता है 1 लाइट ईयर, अगर स्पीड ऑफ लाइट से, अगर लाइट कितने साल तक चलती रहेगी, 1 साल तक, 1 साल तक अगर लाइट चलती रहेगी, ठीक है, लाइट की क्या स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड से अगर लाइट जब 1 साल तक चलती रहती है, जो वो 1 साल में डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को कहते हैं 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट विद a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड in 1 year। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बहुत डिराइव करेंगे, इस लाइट ईयर को हम थोड़ा बहुत डिराइव करेंगे। क्योंकि हमें पता होता है स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 9th वाला फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब हमें यहाँ पे स्पीड भी गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है। टाइम कितना है, 1 ईयर। तो 1 ईयर हमें गिवन है। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, जो डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस है, 1 लाइट ईयर। अब हम देखेंगे यही 1 लाइट ईयर डिस्टेंस क्या होगा, कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम क्या है यहाँ पे 1 ईयर। 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, इनटू 1 ईयर इनटू
1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हर एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो 365 डेज में कितने आवर हो गए? 365 इंटू 24, तो इंटू करेंगे हम यहाँ पे 24 इंटू, फिर हर 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 24 घंटे में कितना होगा? 24 इंटू यहाँ पे करेंगे 60, तो यहां तक हुआ मिनट कन्वर्जन। यहां तक हमारा क्या बन गया? इन मिनट्स। अब हम इसको हर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो इतने सेकंड्स में 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 60 इंटू करेंगे 60। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड्स हो गए तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन गया सेकंड। तो अब हम इसको काम करेंगे, इसको दिस एंड दिस गोस। ठीक है, ये और ये गया, ये सेकंड, ये मीटर डिवाइड बाय सेकंड है, यहाँ पे ये इंटू सेकंड है, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसल आउट होता है, तो वहां पे क्या बचता है? 3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये होता है 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। कितना होता है? 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको हम डिनोट करते हैं LY से। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर्स होता है? ये बिगर यूनिट्स ऑफ लाइट, बिगर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस है। ये किसके लिए यूज होते हैं? अगर हमें इंटर गैलेक्टिक डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है, या स्पेस में जो डिस्टेंसेस होती हैं वो मेजर करनी है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, तो तब हम ये बड़े यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, कितने मीटर्स होता है। ये फैक्ट है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं AU से। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम डिनोट करते हैं AU से। 1 AU इज इक्वल टू कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। इतने मीटर्स के ये जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये कितनी डिस्टेंस है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, अर्थ से सन तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये किसके बराबर होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, तो ये कुछ बड़े यूनिट्स ऑफ लाइट हैं। इसी तरह फिर होता है 1 पारसेक। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ये डिराइव करना है, लेकिन इसको हम अभी हाल फिलहाल में डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग बनेगा और ये लंबा जाएगा। तो फिर तभी हम इसको शॉर्ट में ही लेते हैं। ये कुछ बड़े यूनिट्स ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट्स भी डिस्क्राइब करेंगे, और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी ऐसा यूनिट्स को हम डिफाइन करेंगे 1 by 1। तो आई होप आप इसको लाइक करेंगे,
शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे। आने वाला कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। चलो, आपसे अगर आपके यूज़ में नहीं है, क्या पता आपके शेयर करने से किसी और स्टूडेंट तक पहुंचे जो इसको अच्छे से समझ जिसको ये अच्छे से समझ आए। थैंक यू।